हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे हम लोग इंट्रोगेटिव को बनाते हैं नरेशन। ठीक है, बहुत लोग को इसमें प्रॉब्लम आता है, लेकिन आज के बाद से उनको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो देखिए यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है। बोल रहा है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पर आता है और उसके बाद से यहाँ पर आ जाए रिपोर्टेड स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग समझने वाले हैं कि इंट्रोगेटिव में होता क्या क्या है। तो दो चीजें होती हैं, एक होता है यस या नो टाइप क्वेश्चन, यस या नो टाइप क्वेश्चन होता है, और एक होता है डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन, एक होता है डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि यस या नो टाइप क्वेश्चन और डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन होता क्या है। ठीक है, तो यस या नो टाइप क्वेश्चन में क्या बताया जाता है कि कोई भी सेंटेंस हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा और किससे बंद होगा, क्वेश्चन मार्क से बंद होगा। क्वेश्चन मार्क से क्यों बंद होगा, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाएगा क्योंकि वह प्रश्न पूछेगा। डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन में क्या होगा कि ये सेंटेंस जो होगा वह डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होगा और क्वेश्चन मार्क से बंद होगा, तो हम लोग डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन कहेंगे। डब्ल्यू एच वर्ड क्या होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं व्हाट बोलते हैं, व्हाई बोलते हैं, व्हेन बोलते हैं, वेयर बोलते हैं, हाउ बोलते हैं, या हाउ मेनी या हाउ मच बोलते हैं, तो इससे डब्ल्यू एच टाइप वर्ड होता है, डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो हम लोग देखने वाले देख रहे हैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है कि ही सेड टू मी डू यू राइट ए नोवेल। इसको हम लोग आज बदलेंगे एकदम आसान तरीके से, और आप भी बदलेंगे अपने मन से। कुछ हम लोग होमवर्क देंगे, कैसे देंगे अब आप देखिए। यह करे ही, तो स्पीकर है, स्पीकर किसी भी सेंटेंस में नहीं चेंज होता है, वो वैसे ही लिख दिया जाता है। तो ही का हम क्या लिख देंगे, ही लिख देंगे। साइड को हमको बदलना है, तो साइड को बदलने के लिए यहाँ पर रूल कुछ दिए गए हैं, हम लोग कैसे बदलेंगे देखते हैं। अगर सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, क्वेश्चन मार्क से बंद है, तो रिपोर्टिंग वर्ब में अगर से आता है तो उसको आस्क में चेंज करते हैं, सेज आता है तो उसको आस्क में चेंज करते हैं, सैड आता है तो उसको आस्क्ड में चेंज करते हैं। तो हमारे पास आया है सैड, तो सैड को हम लोग किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड में चेंज कर देंगे, तो हम यहाँ पर लिख देंगे आस्क्ड। ठीक है, और जो मी है तो मी को हम लोग क्या करेंगे, मी यानी कि ऑब्जेक्ट है, या ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, मी को ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, अब इन्वर्टेड कॉमा को बदले में, यानी कि जब हम अफर्मेटिव या नेगेटिव इसमें आ रहा था, रिपोर्टेड स्पीच में अफर्मेटिव या नेगेटिव आ रहा था, तो इन्वर्टेड कॉमा के बदले में हम लोग डैड का प्रयोग करते थे। लेकिन अब हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस आया है, तो हम लोग किस चीज का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे इन्वर्टेड कॉमा के बदले में हम लोग इफ या वेदर का प्रयोग करने वाले हैं। और इफ या वेदर का प्रयोग कोई भी यहाँ पर कर सकते हैं, इफ भी लगा सकते हैं आप, या फिर वेदर का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान में रखिएगा, जब यह सेंटेंस ऑप्शनल होगा, यानी कि ऑप्शनल का मतलब क्या, कि किसी वर्ड का प्रयोग, यानी कि कोई वर्ड मतलब क्या, और जैसे आइदर और आ जाए, और आ जाए। ठीक है, यानी कि यह ऑप्शन देता है, तो ऑप्शन यानी ऑप्शनल देता है। यहाँ पर दो चीजें होती है, दो चीजों में से कोई एक चीज को हमको चूज करना पड़ता है, तो यह जब सेंटेंस में और आ जाएगा तो यह और आने से सेंटेंस ऑप्शनल हो जाएगा। जब ऑप्शनल होगा तो केवल हम लोग क्या लगाएंगे, वेदर का प्रयोग करेंगे। एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा, अगर ऑप्शनल होगा तो हम लोग वेदर का प्रयोग करेंगे, इफ का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि ऑप्शनल नहीं आया है, तो हम दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, इफ का भी प्रयोग कर सकते हैं, या इफ को हटाकर हम वेदर का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब हम लोग बदलेंगे इसको, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बदलना है तो हमको मात्र 2 से 3 स्टेप को याद करना पड़ेगा। और पहला जो स्टेप है यह है कि जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब उसको अपने माइंड में रखना है। यह तो यह हेल्पिंग वर्ब है ना, डू। यहाँ पर देख लीजिए हेल्पिंग वर्ब कितने हैं, इतने हैं। और भी होते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में होते हैं, और भी इधर ऑक्सिलरी वर्ब में होता है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होता है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब होता है, बहुत सारी चीजें होते हैं। आप लोग बने रहिए, लगातार हम पढ़ाएंगे आप लोग को। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब को क्या रखना है, अभी माइंड में रखना है हमको। दूसरा चीज की जो बचा हुआ हिस्सा, हम हेल्पिंग वर्ब डू को माइंड में रख लिए, बचे हुए हिस्से को हमको क्या करना है, ट्रांसफर करना है, चेंज करना है। ठीक है, तो यू को ट्रांसफर करेंगे, मी से क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। दिखाई दे रहा होगा आप लोग को कि आई हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि यू राइट ए नोवेल, इस हेल्पिंग वर्ब से पता करेंगे कि कौन सा टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से चेंज किस में होता है, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होता है। तो जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज होता है पास्ट इंडेफिनिट में, तो पास्ट इंडेफिनिट में तो हमारा वर्ब जो होता है वो भी टू लगता है।
तो हम राइट को किस में लिखेंगे, रोट में लिखेंगे, यानी कि V2 लिखेंगे। हम राइट को चेंज करें किसमें, V2 में चेंज करें, क्योंकि ये V1 है, इसका V2 क्या होता है, रोट होता है। और ये नॉवेल का हम लोग क्या लिख देंगे, नॉवेल लिख देंगे। और जो माइंड में है उसको क्या करेंगे, हम लोग उड़ा देंगे। क्यों, ये था ना, अभी डू था आपके माइंड में, हटा दीजिए, इसका कोई अभी काम नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरे एग्जाम्पल से कि हम लोग वाकई में हेल्पिंग वर्ब को उड़ाते हैं या फिर नहीं उड़ाते हैं, इसको देखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल है, ही said to her, have you written a novel, या a novel, या a novel। ठीक है, कर आए कि इसमें कि ही को हम ही में बदल देंगे, क्योंकि स्पीकर चेंज होगा नहीं। सैड को किस में बदलेंगे, हम लोग आस्क्ड में बदलने वाले हैं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा। ठीक है, आस्क्ड में बदलने वाले हैं हम लोग, आस्क्ड में बदल दिए। हर को हम किस में बदलेंगे, हर में बदलेंगे। कमा को इफ या वेदर में बदलेंगे, क्योंकि इसमें और तो है नहीं कि केवल ऑफ वेदर का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इफ का प्रयोग करेंगे और यहाँ पर हम इसको माइंड में रखेंगे। जैसे बोला गया है माइंड में रखेंगे, माइंड में रख लो, यू को चेंज करो, क्या होगा, सी होगा। लेकिन अब तो इसका काम आ गया ना, अभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि हैव लगा है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, तो पास्ट परफेक्ट यानी कि हैज या हैव चेंज इनटू हैड। यहाँ पर हम हैड में चेंज करते हैं, तो हैड हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। और रिटेन यहाँ पास्ट परफेक्ट में भी लगता है, तो रिटेन लिखेंगे। ए नॉवेल का ए नॉवेल लिखेंगे। यह हमारा पूरा सेंटेंस सही बना है। तो अब हम लोग देखते हैं क्या कि ये जो हैव था, यहाँ पर हमने इसको रिमूव नहीं किया, हटाया नहीं, ओमिट नहीं किया, गायब नहीं किया। क्यों, क्योंकि अब टेंस की बारी आ गई है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो हैज या हैव अपने पास अफर्मेटिव में भी रखता है, नेगेटिव में भी रखता है, इंट्रोगेटिव में भी रखता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो यह अफर्मेटिव में डू या डज को नहीं रखता है, नेगेटिव से चालू करता है और इंट्रोगेटिव तक खत्म कर देता है। यहाँ पर देखते हैं हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग डू या डिड का प्रयोग नहीं करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, लेकिन हम लोग नेगेटिव में करते हैं। तो ये तो अफर्मेटिव बना रहे थे ना, इसको अफर्मेटिव में चेंज करना है, इसको अफर्मेटिव था ना, तो अफर्मेटिव को अफर्मेटिव में चेंज कर दिए। तो यहाँ पर हम लोग डिड का प्रयोग नहीं करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे। सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हैड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो अब देखेंगे यहाँ पर अभी हमने बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग हैड डू या डज का या डिड का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन एक और वीडियो आएगा जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और वो भी अफर्मेटिव सेंटेंस में डू या डज या डिड का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है।